मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 8th श्लोक को देखेंगे। ए मंत्र अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम अनौषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योज का तत्र दुर्लभ है। एक एक शब्द का देखेंगे। अक्षरम अक्षरम ए मंत्र अक्षरम नास्ति। मंत्र मीन्स मंत्रणा से भिन्न। मंत्रणा का होता है विचार करना, सलाह करना, मनन करना, चिंतन करना। और मंत्रम मंत्रणा से भिन्न, मंत्रणा से रहित। अक्षरम न अस्ति, कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्रणा से, विचारों से रहित है। अर्थात हर अक्षर जो है, हर वर्ण जो है, कोई न कोई अपने अंदर एक मूल अर्थ लिए हुए है, सलाह देने वाला है, अभिप्राय देने वाला होता है। अर्थात कोई भी अक्षर मंत्रणा से रहित नहीं है। न अस्ति, नहीं है। मूलम जड़, अनऔषधम, औषधि से रहित। अर्थ मूल जो होती है जड़, जो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, कोई भी जड़ ऐसी नहीं है जो औषधि से रहित है। अर्थात हर जड़ जो है अपने आप में कोई न कोई गुण, औषधि का कोई न कोई गुण लिए हुए हैं। अर्थात उसमें अंदर कोई न कोई बीमारी को दूर करने का महत्व है। उसको हम कई बार नहीं जानते। अयोग्य है पुरुष न अस्ति, कि पुरुष है, पुरुष अयोग्य न अस्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। अर्थात हर किसी का एक अपना महत्व है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई भी कोई गुण न हो। निश्चित रूप से उसके अंदर कोई न कोई गुण अवश्य ही होता है। योजक है तत्र दुर्लभ है, इनको जोड़ने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। अर्थात कि अक्षरों के महत्व को समझने वाला, पेड़ों की जड़ों के कौन सी जड़ का क्या महत्व है, किस दवाई में, किस बीमारी में वो काम आती है, इसको जानने वाला, और व्यक्ति के गुणों की पहचान करने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। अर्थात इन तीनों चीजों के महत्व को जानने वाला व्यक्ति बहुत ही संसार में दुर्लभ है। जो हर अक्षर के महत्व को समझे, उसके अंदर छिपे हुए मूल भाव को समझे, सभी जड़ों के मूल्य को समझे कि कौन से पेड़ की, पौधों की जड़ किस कार्य के लिए उपयोगी है, और हर व्यक्ति के गुणों के महत्व को समझे। अर्थात सकारात्मक दृष्टि से उन चीजों को देखने वाला व्यक्ति दुर्लभ है, ये कहा गया। इसलिए हमें जो है हर व्यक्ति को, हर चीज को सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। अर्थात इस संसार में कोई भी चीज निरर्थक नहीं है, कोई न कोई गुण उसमें अवश्य ही विद्यमान है। कहने का अभिप्राय ये है। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, 9th श्लोक है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य को सदा एक समान रहना चाहिए। सुख में और दुख में, विपत्ति में और संपत्ति में सदा एक जैसा होना चाहिए। कि अर्थात सुख के समय बहुत खुश नहीं होना चाहिए, और विपत्ति के समय घबराना नहीं चाहिए। यही महान पुरुषों की पहचान होती है। कहा गया है संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदये सविता रक्तस्य तम ये तथा। संपत्तौ, संपत्ति के समय, अर्थात जिस समय व्यक्ति के पास धन दौलत होती है उस समय, और विपत्तौ च, और मुसीबत की, विपत्ति शब्द सप्तम एक वचन में विपत्तौ, विपत्ति के समय, मुसीबत के समय, महताम महान लोगों की एक रूपता होती है, समानता होती है। अर्थात महान लोगों का यही एक गुण है कि वो विपत्ति के समय, मुसीबत के समय और संपत्ति के समय, अर्थात धन दौलत आने पर भी वो सदा एक जैसे ही रहते हैं। उनमें कोई अंतर नहीं आता। न वो दुख में दुखी होते हैं और न ही सुख में ज्यादा सुखी होते हैं। कहा गया उदिते सविता हरत है, उदय होते समय, उदय होने पर, सविता सूर्य के लिए, उदय होते हुए सूर्य के लिए सविता शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात सूर्य रक्त है, लाल है। उदय होते समय सूर्य रक्त है, लालिमा में होता है, लाल होता है। रक्त है चह, और लाल है। तमये मिस अस्तस्तमये, अस्त होते समय, अस्तमये, जो अस्त होते समय तथा वैसा ही है। अर्थात सूर्य जैसा उदय होते हुए लालिमा में होता है, अस्त होते समय भी वह सूर्य वैसा ही लालिमा में होता है। अर्थात जब वो उदय हो रहा है तब भी वो वैसा ही है, और जब वो छिप रहा है, अस्त हो रहा है, तब भी वो वैसा ही होता है। उसमें, उसकी लालिमा में कोई अंतर नहीं है। ठीक वैसा ही जो महान व्यक्ति हैं
उनमें भी सदा एक रूपता ही रहती है, एक जैसे रहते हैं कि विपत्ति और संपत्ति के समय में वो सदा एक जैसे ही रहते हैं, उनमें कोई अंतर या फर्क देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हमें संपत्ति के समय में, धन दौलत के समय में बहुत अधिक अहंकार नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक अहंकार करना ही नहीं चाहिए, सदा एक जैसा रहना चाहिए, सामान्य स्थिति में रहना चाहिए। और मुसीबत के समय भी हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जैसे सुख के दिन धीरे धीरे चले जाते हैं, ऐसे ही मुसीबत भी के दिन भी हमेशा नहीं रहते, वो हमेशा वो भी जैसे दिन के बाद रात और रात के दिन बाद दिन आता है, ऐसे सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। इसलिए हमें जो है एक समान रहना चाहिए कि सुख के समय बहुत ज़्यादा सुखी और दुख के समय दुखी नहीं होना चाहिए। यही कहने का इसका अभिप्राय है कि सूर्य जो है उदय होते समय भी वैसा ही लालिमा में है जैसा अस्त होते समय में वो लालिमा में, अर्थात लालिमा में अपने अंदर वो लिए हुए होता है। नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है कि कोई भी चीज इस दुनिया में निरर्थक नहीं है, बेकार नहीं है, हर चीज का अपना एक महत्व होता है। कहा गया है विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिद निरर्थकम अश्वश्चेद धावने वीरय भारस्य वहने खरः। विचित्रे संसारे, इस विचित्र संसार में खलु निश्चय ही नास्ति न अस्ति नहीं है, किंचित कुछ भी निरर्थक है, निरर्थक बेकार। इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक या व्यर्थ या बेकार नहीं, अर्थात हर चीज का अपना महत्व है। अश्वश्च घोड़ा धावने वीर है, दौड़ने में वीर है, बहादुर है, अर्थात घोड़ा जो है दौड़ने में ज्यादा शक्तिशाली है, तेज दौड़ता है। भारस्य वहने, और भार के ढोने में खरा है, गधा, अर्थात घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो बोझ ढोने में गधा वीर है, अर्थात दोनों की अपनी अपनी एक विशेषता है कि घोड़ा तेज दौड़ सकता है तो गधा होता है वो ज्यादा भार ढो सकता है, जो घोड़ा है वो ज्यादा वजन नहीं ढो सकता है, तो गधा होता है वो तेज नहीं भाग सकता, अर्थात दोनों की अपनी अपनी एक विशेषता है। तो इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, हर चीज का अपना महत्व है। जो कार्य तलवार करती है वो सुई नहीं करती, और जो सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती, दोनों का अपना अपना महत्व है। तलवार जो है अपना कार्य करती है, सुई जो है वो तलवार काटने का काम करती है, तो सुई बहुत छोटी सी होती है, वो हमेशा जोड़ने का काम करती है, वो दो अलग अलग चीज़ों को, फटी हुई चीज़ों को जोड़ती है, तो सुई का अपना महत्व है। लेकिन हम देखते हैं कि तलवार के सामने सुई कुछ भी नहीं, सुई का अपना महत्व है, तलवार का अपना महत्व है, तो सुई का भी कोई महत्व कम नहीं है। इसलिए कहा गया इस विचित्र संसार में कोई भी चीज निरर्थक या व्यर्थ नहीं है कि दौड़ने में यदि घोड़ा वीर है तो बोझा ढोने में गधा वीर है, अर्थात उसके समानता नहीं है। निश्चित रूप से वो एक घोड़े की अपेक्षा गधा जो है ज्यादा भार ढो सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि संसार में कुछ भी विचित्र नहीं है, निरर्थक नहीं है, हर चीज का अपना महत्व है। इस क्रम में फर्स्ट क्रम में हम बेटा ये लास्ट लेसन है, पहला है सूचि पर्यावरणम, फिर है बुद्धिर बलवती सदा, पांचवा लेसन है जननी तुल्य वत्सला, और छठा लेसन है सुभाषितानी। ये 4 लेसन ही हम फर्स्ट टर्म में रखेंगे, 3 जो लेसन है वो सेकंड टर्म में रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, दोहराएंगे। तो इनका जो है, जो मैंने पीडीएफ दी है उसमें एक एक शब्द के अर्थ को देखेंगे, जो बीच में व्याकरण पोर्शन दिया गया है, भाग दिया गया है, उसको भी आप ध्यान से देखेंगे। धन्यवाद।